कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, हो के निराश मत बैठना, मन को अपने मार, बढ़ते रहना आगे सदा, हो जैसा भी मौसम, पा लेती है मंजिल चींटियां भी गिरकर हर बार। नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स में। हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आज इसमें हम बहुत बेहतर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। यह है कि दो अभ्यर्थी P और Q का अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक कितना है। देखिए, दो आदमी है P और Q, और इनके अंक का जो अनुपात है वह है 2:5। यदि P का अंक 120 हो, P जो है इनका अंक 120 है, आपको 2 को 120 बनाना है। 2 को 120 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, तो 2 से आप देखिए, 2 छक 12, एगो जीरो बैठा देंगे। 5 में हम 60 से गुना कर देंगे। 6 पचे 30 की 0, 6 पचे 30 की 30, जीरो है तो लास्ट में जीरो बैठा देंगे। Q को जो है 300 अंक मिलेंगे। यही इस सवाल का उत्तर है कि दो कारों की गति का अनुपात 5:4 है। तदनुसार समान दूरी तय करने के लिए लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। देखिए, दो कार हैं, हम मान लेते हैं कि A और B है, इनको जाना बराबर दूरी है, तो चाल का अनुपात दिया हुआ है। चाल का जो अनुपात है हमारा है, तो हमसे पूछ रहा है समय का अनुपात। आप बात समझिए कि कोई अगर गाड़ी का स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे जाने में कम समय लगेगा, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाले स्पीड जो है उनका जाने में समय ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको उलट देना है, 4 यहाँ पे चला आएगा और 5 यहाँ पे चला जाएगा, और यही इनका रेशियो हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, आपका आ जाएगा 20। 20 में 5 से भाग लगा दीजिए तो भी 4 आ जाएगा। 4 से 20 में भाग लगा दीजिए तो भी 5 आ जाएगा। तो इनका जो समय का अनुपात होगा वो होगा 4:5। ये इसका उत्तर है। 3 व्यक्ति एक स्थान A से स्थान B के लिए पैदल चलते हैं, उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है, तो B तक पहुंचने में लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा। देखिए, 3 व्यक्ति हैं, इनको हम मान लेते हैं P Q R। दूरी इनको जाना है A से B, यानी कि यह स्थान A है और ये है B। इनके जो चाल का अनुपात है वह दिया हुआ है 4:3:5, 4:3:5। तो हमसे पूछ रहा है समय का अनुपात। पहला तरीका यह है कि आप इन सबका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 में आप 4 से भाग लगा दीजिए तो कितना जाएगा 15। 3 से भाग लगाइएगा तो कितना जाएगा 20, और 5 से भाग लगाइए तो कितना जाएगा 12। यानी कि हम ये मान चुके हैं कि दूरी हमको जाना है 60। 60 जाने में जिसका स्पीड 4 होगा तो उसको टाइम लगेगा 15, जिसका स्पीड 3 होगा उसको टाइम लगेगा 20, जिसका स्पीड 5 होगा उसको टाइम लगेगा 12। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4 को जिसको निकालना उसको ढक लीजिए। 4 को निकालना है, ये हो गया। फिर से देख लीजिए आप, इससे हमको P का निकालना है, इसको ढक लेंगे। 5 तिहाई 15। 3 निकालना है, Q का निकालना है, इसको ढक लेंगे। 4 4 पचे 20, यहाँ 20 लिख लेंगे। 5 को ढक लेंगे यहाँ पे, 4 और 3 4 तिहाई 12। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर ये कटता है, अगर कोई संख्या से, तो हम काट लेंगे, अगर नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। ये संख्या ये 3 से कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो इस प्रकार एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन का मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है टेलीविजन से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में ये है कि एक रेफ्रिजरेटर है और एक टेलीविजन है, इनका जो मूल्य दिया हुआ है वो 5:2 के अनुपात में, 5:3 के अनुपात में है, तो 5:3। अब ये बात बोल रहा है कि टेलीविजन से 5500 रुपये अधिक है। टेलीविजन से 5500 रुपये अधिक है। देखिए, आप टेलीविजन से कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 5500 रुपया दिया हुआ है, 5500 रुपये। तो एक का वैल्यू क्या होगा बताइए आप। तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 27 दूनी 54, 275, एक जीरो आ जाएगा। हमसे पूछा है कि रेफ्रिजरेटर का आप मूल्य बताइए,
तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य हमको दिख रहा है 5 अनुपात में, तो बस 5 का वैल्यू निकाल देना है, गुना कर देंगे इसमें। 5 पचे 25 की 5 हाथ में, 2 27 55 135 और 2 137, 13,750 रुपए। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है तो उनका अंतर 105 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वह 10:7 है। तो 10:7, इनके बीच का अंतर जो दे रखा है वो अंतर है 105। तो 3 यहाँ देखिए इनका बीच का अंतर कितना है, तो ये 10 है, ये 7 है, 10 में 7 घटाइए 3 बचेगा और 3 का वैल्यू दिया है 105। तो 3 का वैल्यू अगर 105 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 35 और हमें योग पूछा है तो 10 और 7 कितना होगा? 17। 17 से इसमें गुणा कर देंगे, 17 पचे 85 की 5 हाथ में 8, 17 तिया 51 और 8 59, 595 इसका उत्तर होगा। कि x तथा y में गोलियों की जो संख्या का अनुपात है वो 2:3 है। y थैले से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल दी गई हैं। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई है, तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है? देखिए आपके पास 2 जेब है, मान लीजिए एक में 100 रुपया है और एक में 50 रुपया है, ठीक है। एक में 100 रुपया है और एक में 50 रुपया है। कुल योग कितना है? 2 जेब है आपके पास, एक में 100 और एक में 50 है। आपके पास कुल पैसा कितना है? 150। अगर आप इसमें से 25 रुपया निकाल लेते हैं तो 75 रुपया हो जाएगा और इस वाले जेब में आप डाल देते हैं तो 25 इसमें निकाले हैं और 25 इसमें डाले हैं तो 75 हो जाएगा, बराबर हो जा रहा है। यानी कि अभी भी तो जोड़ जो है 75 और 75 का जोड़ जो है अभी भी 150 है, यानी कि आपके पास अभी भी पैसा 150 ही है। चाहे आप पहले वाले जेब से निकालकर दूसरे वाले जेब में डाल दें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे दिया है कि x और y 2 थैलियां हैं जिसमें पहले गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 था, अब 1:1 हो गया है। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि इसमें से y वाले थैली में से 5 गोलियां निकाला गया है और इसमें डाल दिया गया है। तो हम ये बात बोलेंगे कि पहले भी गोलियों की संख्या उतना ही होगा दोनों थैलियों में जोड़ करके, और अभी भी उतना ही होना चाहिए। 2 और 3 5, 1 और 1 2। यहाँ पे 5 था, अब 2 हो गया, दोनों में बराबर होने चाहिए। तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे और इसमें हम 5 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अभी क्वेश्चन में आप कह रहा है कि यहाँ पे कि y से निकाला गया है और डाला गया है x में। आप देखिए कि y से निकल कितना रहा है तो 1, इसमें डला कितना रहा है तो आप बोलिएगा कि 1, तो बैलेंस है। और 1 निकला है तो इसी 1 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 गोलियां दिया है, तो बोल रहे हैं कि अब दोनों थैलियों में बराबर संख्या जो है वो कितना है। तो यहाँ पे बराबर कितना दिख रहा है आपको? 5 और 5 दोनों बराबर है, तो 5 का वैल्यू निकाल देंगे। 5 पचे 25। अब थैलियों में 25 गोलियां हैं, x में भी 25 गोलियां हैं और y में भी 25 गोलियां हैं, यही इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या से 2 घटाकर दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। देखिए दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहले जो है इसका अनुपात जो है 2:3 था, अब इनका जो अनुपात हो जा रहा है वो हो जा रहा है 1:2 हो जा रहा है। और ये हुआ कब है? जब पहली संख्या से 2 घटाया गया, इसमें से जो है 2 घटाया गया और इसमें 2 जोड़ दिया गया है। देखिए आपके पास अगर यहाँ पे इसमें से 2 घटाया गया और इसमें से 2 क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो पहले भी इनका जोड़ बराबर होना चाहिए था, अब भी इनका जोड़ बराबर होना चाहिए, क्योंकि संख्या तो इसमें से 2 घटा दें और इसमें से 2 जोड़ दें, उससे क्या अंतर पड़ता है? जैसे 10 और 8 संख्या, मान लें कि 10 और 8 है, दोनों का जोड़ कितना है? 18। अगर इसमें से 2 घटा दें 8 और इसमें 2 जोड़ दें कितना रहेगा? 10। तो अभी भी इनका जोड़ कितना रहेगा? 18 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इनका जोड़ कितना है? 5, इनका जोड़ कितना है? 3। बैलेंस कर लीजिए, 3 से गुना करके 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया। अभी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इससे घटाया गया, देखिए कितना घट रहा है? 1। इससे बढ़ाया गया, कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। तो इसी 1 का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 2 है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 है, तो पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा।
तो संख्या का योग तो 15 है, ऊपर भी आप जोड़ लीजिए चाहे नीचे जोड़ लीजिए 15 ही होगा। 1 का वैल्यू 2 तो 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। यह इसका उत्तर होगा कि एक महाविद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात जो है 5:3 है। यदि उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। तो अगर लड़कों की संख्या की जाए बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर ले तो शुरू में यह अनुपात रहा है 5:3 का, यह 5:3 पहले का था। अब जो है इनका अनुपात जो है अब यह अनुपात हो गया है 9:7। लेकिन हुआ कब है कि 50 लड़के गए हैं और लड़कियां कितनी, तो वो लड़कियां गई है, लड़कियां आई है 50। यानी कि पहले विद्यालय में अगर मान लीजिए कि पहले विद्यालय में जितने विद्यार्थी थे उतने ही अभी भी होंगे। विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के, यानी कि अगर लड़के 50 को गए हैं तो लड़कियां 50 आई है, यानी संख्या तो बराबर होना चाहिए था। तो देखते हैं इसका संख्या कितना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या स्टूडेंट का 5 और 3 8, 9 और 7 16। ये संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। इसको हम बराबर किस प्रकार से कर पाएंगे, इसमें अगर हम 2 से गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब आप खुद देख रहे हैं कि 10 से 9 1 घट रहा है, 7 से 6 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब कि सही है। और यही अनुपात में एक जो 1 घट रहा है इसका मतलब 50 लड़के हैं, ये जो 1 बढ़ रहा है इसका मतलब 50 लड़की है, यानी अनुपात में 1 का वैल्यू कितना है 50 है। हमसे पूछ रहा है कि तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, अभी का पूछ रहा है। तो अभी लड़के की संख्या कितनी है, लड़कों का 3 9 है, तो 9 का वैल्यू निकाल देंगे, 9 × 5 = 45, 450 लड़के होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।